द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू है। आज ही शपथ ग्रहण समारोह शाम में आयोजित किया जाना है, लेकिन इस बीच विदेशी मेहमानों में एक नाम सबको चौंका गया। जैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत पधारे, उनका स्वागत ढोल नगाड़े से हुआ तो वीडियो सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर लिखने लगे, पुरानी बातों को याद करने लगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप जाकर लक्षद्वीप और मालदीव विवाद को जन्म दिया था और फिर मालदीव के तरफ से उनके मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी मोदी जी के लिए कर डाली थी और भारत को भी आंखें दिखाने का काम किया था। उसके बाद रिश्तों में खटास ऐसी पड़ी कि मालदीव के राष्ट्रपति चीन से जाकर संबंध जोड़ने लगे, कई समझौते भी करने लगे थे। फिर भारत की तरफ से भी पलटवार खूब हुआ कि मालदीव जैसा कमजोर देश हमें आंखें कैसे दिखा सकता है। लेकिन अब जब मालदीव के राष्ट्रपति इस शपथ ग्रहण समारोह में सामने आ गए, भारत आ गए, ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया है, तो सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है कि मोदी जी आखिर बैकफुट पर क्यों आ गए, क्यों मालदीव से रिश्ते सुधारे गए, क्यों नहीं लक्षद्वीप की तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया गया। अब इसको लेकर चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, वो विवाद भी हम आपको आगे याद दिलाएंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़ों पर बात करेंगे कि भाई बात है क्या। यहां लोग देखिए, वो तस्वीर देखकर, वो स्क्रीनशॉट वीडियोज देखकर कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत पधारते हैं, स्वागत होता है, तो लिख क्या रहे हैं। विक्रम ने लिखा है, भक्त मालदीव का विरोध कर रहे थे और उनके पाव पाव मालदीव के राष्ट्रपति को आमंत्रित कर रहे हैं। चुल्लू भर पानी तो होगा ही इनके पास, ये तंज कस रहे हैं। पापा ये कि विज्ञापन था, आपको याद होगा कि वह रुकवा दी पापा, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। विक्रम के ट्वीट के अलावा एक दो ट्वीट और लेते हैं, फिर हम उस डेटा को भी बताएंगे कि आखिर लक्षद्वीप ने नरेंद्र मोदी को ऐसा कौन सा झटका दिया जिसके बाद उन्हें लगा कि नहीं भाई, मालदीव को तो बुलाना ही पड़ेगा, उनसे दोस्ती कर ही लेते हैं, लक्षद्वीप वाले हमारी सुनने वालों में से नहीं है। ल्यूटेंस मीडिया ने भी लिखा है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। बॉयकॉट गैंग आज चुप्पी साधे हुए है। लोगों ने क्या किया था? दरअसल आपको याद होगा कि जब जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे लक्षद्वीप, तो वहां टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए, तस्वीरें साझा की और लिख भी दिया कि भाई हमारे देश के लोगों को मालदीव जाने की जरूरत क्या है, यहीं पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। लोग भी कमेंट करने लगे, भक्त भी साथ देने लगे, तो मालदीव को मिर्ची लग गई इस बात को लेकर और उसने भी मोदी जी पर जो है एक टिप्पणी की जो विवादित थी। बीबीसी पर रिपोर्ट है, वो हम देखेंगे। लेकिन फिर इन सब के बाद दोनों के संबंध जब बिगड़ने लगे तो नरेंद्र मोदी पूरी फोकस जो है एकदम से लक्षद्वीप पर लगा दिए। प्रफुल्ल पटेल से भी कह दिया गया कि भाई लक्षद्वीप को टारगेट करो, यहां से वोट चाहिए, वोट बैंक मजबूत होना चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत के बाकी हिस्से से लोगों को भर भर कर भेजेंगे। लेकिन उसके बाद पर्यावरणविद की एक रिपोर्ट आ गई, वहां के जो सांसद मोहम्मद फैजल हैं, उनके भी बातें सामने आई थी कि भाई वहां की इकोलॉजी ऐसी है नहीं कि इतनी भारी भीड़ को वो एडजस्ट कर सके। इस वजह से मालदीव से लक्षद्वीप की तुलना ना करें, वहां के टूरिस्ट भीड़ को आप लक्षद्वीप की तरफ धकेलेंगे तो लक्षद्वीप की स्थिति बिगड़ सकती है। इसके बाद भी बहस जारी रही। वहां पर जबरदस्ती के प्रफुल्ल पटेल ने जो वहां जो मिड डे मील है स्कूलों में, उसमें खाने में परिवर्तन करा दिए, मीट बैन करवाया गया और भी बहुत सारी बातें की गई जिससे वहां की जनता नाराज हो गई। लिहाजा प्रधानमंत्री को लगा कि भाई मालदीव और लक्षद्वीप विवाद के बाद हमने लक्षद्वीप का प्रमोशन अच्छे से किया है, हमने वहां समय भी बिताए हैं, तो जनता हमें वोट करेगी। लेकिन हुआ क्या है, उसके लिए अब राफेल गांधी 2.0 के एक ट्वीट को हम आपके सामने रख रहे हैं, जरा देखिए। उन्होंने एएनआई का ही वही वीडियो शेयर किया है, हम इसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। एएनआई वाले बहुत जल्दी कॉपीराइट मार देते हैं। राफेल गांधी 2.0 ने लिखा है कि मोदी गॉट जस्ट 201 वोट्स इन लक्षद्वीप इवन आफ्टर ऑल द tantrums and photo shoots. So now again Maldives is a special bond wala good friend.
मतलब ये हो गया कि मोदी जी को लक्षद्वीप से मात्र 201 वोट मिले। ऐसा झटका लगा मोदी जी को। और उसके बाद मोदी जी को लगा जाओ यार, लक्षद्वीप वाले हमारी तो सुनते ही नहीं, कल को कहेंगे कि यूपी वालों ने वोट ही नहीं दिया है, क्या यूपी में ध्यान देना, बनारस वाले ने तो हमें 1.5 लाख का मार्जिन पे लाकर खड़े कर दिया है, तो भाई हम यूपी में क्यों ध्यान दें। अब लक्षद्वीप मालदीव विवाद में लक्षद्वीप को किनारे कर मोदी जी ने अपनी दोस्ती मालदीव से बढ़ा ली, वो भी तब जब सीधे तौर पर मोदी जी को निशाने पर वहां के मंत्रियों ने लिया था और खूब जो है अनाप शनाप बातें कह डाली थी। चीन के साथ संबंध बढ़ाए गए जानबूझकर कि भारत को मिर्ची लगे। अब देखिए सच्चाई धीरे धीरे सामने आ गई। 201 वोट, मात्र 201 वोट, ये तो हैरान कर देने वाला मामला है ना। नरेंद्र मोदी को तो झटका लगना ही था। अब देखिए हुआ क्या, उस वक्त विवाद क्या था, बीबीसी के रिपोर्ट से आप समझेंगे और फिर आज के परिस्थिति की तुलना कर लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी क्या वाकई में बैकफुट पर हैं। विदेश नीति मामले में यह किनकी राय थी कि संबंध खराब करने के बाद तुरंत फिर दोस्ती करनी है और मालदीव को न्योता भी भेजना है। मालदीव वाले तो आएंगे ही, वो भारत से स्ट्रांग नहीं है, या तो सबको पता है। देखिए बस बीबीसी के इस रिपोर्ट को देखिए, क्या कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी। इन तस्वीरों पर काफी लोगों ने यह कहा कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भी भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात अपने ट्वीट में की थी। पीएम मोदी की तस्वीरों पर मौजूद सरकार में मंत्री मरियम शिवना ने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। शिवना ने पीएम मोदी को इस्राइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया था। अब नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया गया तो निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई विदेशी ताकत अगर टारगेट करेगा तो भले ही हमारे यहाँ राजनीतिक विरोध हो, विचारधारा की लड़ाई हो, लेकिन देश राष्ट्र की जब बात होती है, पक्ष हो या विपक्ष, सब एक है। किसी को यह रास नहीं आई कि मालदीव हमें आंख कैसे दिखा सकता है। हर कोई आंख दिखाएगा क्या? चाइना दिखा देगा क्या? मालदीव दिखा देगा? पाकिस्तान उल्लू हरकतें कर देगा? हमारी सरकार एक्शन तो लेगी, लेकिन एक्शन का तरीका देखिए। दोस्ती की गई है, दोस्ती। यहां कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो वो ट्वीट करने वाली थी जिन्होंने मोदी जी पर निशाना साधा, कि इसके अलावा वो लक्षद्वीप का ही मजाक उड़ाते हुए दिखी थी। मालदीव के नेता मालसा शरीफ और महजूम माजिद भी भारत को घेरते हुए नजर आए थे। जाहिर रमीज मालदीव सीनेट के सदस्य हैं और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के सदस्य हैं। उन्होंने भी इस मामले में टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद लगा था कि भाई भारत और मालदीव का मुकाबला कैसे हो सकता है। भारत जब चाहे मालदीव को सबक सिखा सकता है। अभी जब संबंध मालदीव बिगाड़ रहा था चीन के दम पर, तब भी भारत ने आंखें तो दिखाई, लेकिन अभी क्या हुआ कि एनडीए की सरकार बनते ही मालदीव को न्योता भेज दिया गया। यह फैसला किसका था? तत्कालीन विदेश मंत्री एस जयशंकर का लिया गया फैसला है। जब मोदी जी ने खुद लिस्ट फाइनल की थी कि हमें बांग्लादेश, मालदीव, हर जगह से गेस्ट चाहिए, बुला लेते, अमेरिका से भी बुला लेते। खैर यहां पर देखिए कहा भी जा रहा है कि जो जाहिर रमीज हैं, जो मालदीव से बिलोंग करते हैं, सीनेट मेंबर हैं, उन्होंने कहा वो सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाले तस्वीरों पर कहते हैं बढ़िया कदम है, पर हमसे मुकाबला करने की बात भ्रामक है। भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं? उनके कमरों से कभी ना जाने वाली बदबू बड़ी रुकावट है। ये इतने घिनौने ट्वीट किए गए थे हम लोगों के बारे में, और अब मोदी जी उन्हें बुलाकर दोस्ती दिखा रहे हैं। लक्षद्वीप की जनता ने वोट नहीं दिया तो इसका मतलब यह थोड़े ना है कि आप लक्षद्वीप को अपमानित करने वाले, भारत को अपमानित करने वाले मालदीव से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेंगे। क्या करते हैं मोदी जी, यह समझ से परे है। तो यही है मालदीव और लक्षद्वीप विवाद का असली सच, जिसमें मोदी जी पहले विवादों को आगे बढ़ा देते हैं और फिर दोस्ती कर लेते हैं। भक्त बेचारे ना उगल पाते हैं ना निगल पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।